प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह, प्रभु की स्तुति, प्रभु की तारीफ। दाऊद का फिलिस्तियों के यहाँ शरण लेना, 27 अध्याय में ये बात हो रही है। हमने अब तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। दाऊद वही है जिसने फिलिस्तियों की वाट लगा दी, फिलिस्तियों को मारा, सताया, खराब, उनकी ज़िंदगी खराब किया। फिलिस्तियों ने दाऊद को वेलकम किया तो क्यों किया? ये बात कल भी हमने थोड़ी बहुत देखी थी और आज भी देखेंगे, प्रभु सहायता करे। 27 अध्याय पहले वचन में लिखा है, तब दाऊद सोचने लगा, अब मैं किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं फिलिस्तियों के देश में भाग जाऊं। तब शाऊल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इज़राइल के देश के किसी भाग में फिर न ढूंढेगा। यूँ मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। तब दाऊद अपने 600 संगी पुरुषों को लेकर चला गया और गत के राजा अमोएक के पुत्र आकीश के पास गया, और दाऊद और उसके जन अपने अपने परिवार समेत गत में आकीश के पास रहने लगे। दाऊद अपनी दो स्त्रियों के साथ अर्थात इज़राइली और अहीनोम और नाबाल की स्त्री कर्मेली अबीगेल के साथ रहा। जब शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद गत को भाग गया है, तब उसने उसे फिर कभी न ढूंढा। है ना, ये एक बहुत ज़रूरी बात है। हम अक्सर देखते हैं ना, हमारे आसपास ऐसे मौके होते हैं जब हम सही तरीके से दिमाग लगाएं तो बात बनती है। इसके बाद 5वां पद देखेंगे। दाऊद ने आकीश से कहा, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो देश के किसी बस्ती में मुझे स्थान दिला दे, जहां मैं रहूं। तेरा दास तेरे साथ राजधानी में क्यों रहे? तब आकीश ने उसे उसी दिन सिकलग बस्ती दी। इस कारण से सिकलग आज के दिन तक यहूदा के राजा का बना है। फिलिस्तियों के देश में रहते रहते दाऊद को 1 वर्ष 4 महीने बीत गए, और दाऊद ने अपने जनों समेत जाकर गशूरियों, गर्जियों और अमेलेकियों पर चढ़ाई की। ये जातियां तो प्राचीन काल से उस देश में रहती थी जो शूर के मार्ग में मिस्र देश तक है। दाऊद ने उस देश को नष्ट किया और स्त्री पुरुष किसी को जीवित न छोड़ा, और भेड़ बकरी, गाय बैल, गधे, ऊंट और वस्त्र लेकर लौटा और आकीश के पास गया। आकीश ने पूछा, आज तुमने चढ़ाई तो नहीं की? दाऊद ने कहा, हाँ, यहूदा यरेमेलियों और केनियों की दक्षिण दिशा में। दाऊद ने स्त्री पुरुष किसी को जीवित न छोड़ा कि उन्हें गत में पहुंचाए। उसने सोचा था, ऐसा ना हो कि वे हमारा काम बताकर यह कहें कि दाऊद ने ऐसा ऐसा किया है। वरन जब से वह फिलिस्तियों के देश में रहता है, तब से उसका काम ऐसा ही है। तब आकीश ने दाऊद की बात सच मानकर कहा, यह अपने इज़राइली लोगों की दृष्टि में अति घृणित हुआ है, इसलिए यह सदा के लिए मेरा दास बना रहेगा। ये जो है ना, आपस में एक राजनीति है, और राजनीति आप इन्हीं चीज़ों से सीखेंगे जब राजाओं की कहानियाँ शुरू होती है। अगर आप इतिहास को थोड़ा अलग देखें, बाइबल का इतिहास बहुत साफ है। बहुत सी ऐसी पुस्तकें भी हैं जो उन्हीं दिनों के आसपास के इतिहास को बताती हैं, और ये चीज़ें हमें बहुत सारी बातों को समझने में और उसके बारे में बात करने में हमें प्रेरणा देती हैं, ताकि हम समझ सकें कि असल में हुआ क्या था। आगे इस पर लगातार चर्चा चलेगी। प्रभु आशीष करे। यह अध्याय बहुत लंबा नहीं है, लेकिन आगे और भी बातें हैं जो प्रभु हमें सिखाए। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। प्रभु परमेश्वर, तेरी भलाई, तेरी करुणा, तेरी कृपा इन पर, इनके परिवार पर हो। इनकी रोज की चिंताओं को दूर कर, नए मार्ग खोल, बुद्धि और ज्ञान से बढ़ा, तेरे वचन से सिखा, आत्मा और प्रभु तेरी ओर से अनुग्रह बहुतायत से हमें प्रेरित करें। धन्यवाद इस संगति के लिए। सारा आदर, सारी महिमा तुझे मिले। प्रार्थना में प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपके साथ है। कल फिर मुलाकात होगी। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।